मेरा नाम रमेश है, मेरा उम्र 26 साल है। एक आंटी थी जो पेशे से एक टीचर थी। वो रोज मेरे सामने से निकलती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि एक बार आंटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आंटी की 5 फुट 6 इंच की लंबाई थी और खूबसूरत थी। रोज मेरे मोहल्ले में वे पढ़ाने आती थी। एक बार वो जाने के लिए किसी साधन का इंतजार कर रही थी। मैं उसी समय अपनी बाइक से निकल रहा था तो मैंने उनको देखा और बाइक रोक दी। मैंने कहा, आंटी आपको कहीं जाना है क्या? उन्होंने कहा, हाँ मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। आंटी एक तरफ पैर करके बैठी थी। कुछ दूर निकलने के बाद मैंने आंटी से बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, आप क्या वहीं रहती हो? मतलब मैंने आंटी से कैसे क्या सब कुछ पूछा, जबकि मैं पहले से काफी कुछ जानता था। उन्होंने सब बताया और ये भी कहा कि मैंने कई बार तुमको देखा है। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और उन्होंने मुझे बाइक रोक देने का कहा। बाइक से उतरते ही आंटी ने मुझसे चाय पीकर जाने का कहा। पहले तो मैंने मना किया, फिर हाँ कर दी और उनके घर में चाय पीने चला गया। वो मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े चेंज करने के लिए कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी कपड़े बदलकर और चाय लेकर आ गई। हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने आंटी से बातचीत करके अच्छी जान पहचान बना ली। अब वो रोज ही जब मेरे घर के पास से निकलती थी तो मेरी उनसे हाय हेलो होने लगी थी। जब कभी उन्हें घर जाने का साधन नहीं मिलता था तो वो मुझसे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थी। कुछ दिन के बाद मेरी जॉब भी उनके एरिया में ही लग गई। अब मेरा उनके घर के पास से आना जाना शुरू हो गया। मेरा उनको लेकर जाना होने लगा। उनके घर में भी मैं जब चाहे जाने लगा था। इससे मेरी उनसे काफी घनिष्ठता हो गई थी। हाल यह था कि लगभग रोज ही मुझे उनके शरीर का महक और स्पर्श मिलने लगा था। आंटी भी मुझसे बहुत घुल मिल गई थी और हर तरह की बातें करने लगी थी। हमारे बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, अरे आंटी मुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। इस बात पर पहले तो आंटी हंस दी, फिर बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, आंटी जो बात आप में है वो आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलता है। वो हंस कर बोली, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैंने भी खुलकर बोल दिया कि मुझे आपका फिगर बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, तुम ये बात बस ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं आंटी मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे बेहद हॉट लगती है। इस पर आंटी संजीदा हो गई और बोली, तुम मजाक कर रही हो। तब तक उनका घर आ गया था। मैंने उन्हें उतारा और वो मुझे बाय करके चली गई। दूसरे दिन मैंने उन्हें उनके घर छोड़ा तो उन्होंने चाय के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया। इस बार वो मुझे अपने कमरे में ही ले गई और बैठा दिया। उस समय शाम हो रही थी और वो रूम के बाथरूम में कपड़े चेंज करने लगी। वे बाहर आई तो एक मस्त नाइटी पहने हुई थी। मैं उन्हें इस मादक रूप में देखकर उत्तेजित हो गया। आंटी इठलाती हुई चाय बनाने किचन में चली गई और कुछ देर में चाय बना कर ले आई। वो मेरे पास ही बैठ गई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, आपको कभी हस्बैंड की कमी महसूस नहीं होती? वो बोली, कमी लगती तो है, पर क्या कर सकती हूँ। उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते थे और साल में एक आध बार ही घर आते थे। आंटी इमोशन हो गई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर सर रख लिया। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं था। वो अपना दुखड़ा रोने लगी, मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कहती है? मैं हूँ ना आपका सब ख्याल रखने के लिए। ये कहकर मैंने भी उनके गले में हाथ डाल दिया और अपनी तरफ खींचकर उन्हें गले लगाने के बहाने कस के दबा लिया। वो भी बेहिचक मेरे गले से लग गईं। मुझे उनके खूबसूरत शरीर का एहसास होने लगा। उस समय वो जो नाइटी पहने थी। फिर आंटी एकदम से उठीं और बोली, छोड़ो रमेश, इन बातों का क्या फायदा। मैंने मौके का फायदा उठाया और फिर से उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार कुछ समझ पाती कि मैं उनके होठों को चूमने लगा। वो थोड़ा हिचकिचाकर अलग होने की कोशिश करने लगी। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, किस करता रहा। आंटी 5 मिनट बाद अलग हुई तो मैंने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, क्या पसंद है मेरे अंदर? मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है।
ये कहकर मैंने खड़े होकर आंटी को फिर से पकड़ लिया और बाहों में कस लिया। बड़ा मजा आ रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने समर्पण कर दिया और वो बोली, ओके ठीक है, पर अभी ये सब नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ। मैंने भी सोचा कि ठीक है, ये तो सब अपने आप हो गया। वो घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उस समय बारिश का मौसम था, उमस भरी गर्मी हो रही थी। अपना काम निपटा कर आंटी बोली, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। पहले तो आंटी ने मना किया, फिर बोली अच्छा ठीक है आ जाओ। हम लोग बाथरूम में आ गए। मैंने पीछे से आंटी को कस के पकड़ लिया। वो हंस कर बोली, नहाने भी नहीं दोगे क्या? मैंने कहा साथ में नहाते हैं ना। मुझे बेहद खुशी हो रही थी और मजा आ रहा था। मैंने समझ लिया कि अब खेल में मजा आने लगा है। कुछ देर बाद हम दोनों चरम सुख आनंद लेने लगे। फिर हम दोनों आराम से नहाए और बाहर आ गए। वो रोटी बनाने लगी और मैं उनसे बातचीत करने लगा। अब आंटी मुझसे बिल्कुल खुलकर बात कर रही थी। उसके बाद हमारा खाना हुआ और हम दोनों फिर से आंटी के बेडरूम में आ गए। वो सोने से पहले कपड़े चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मेरी आंखें फट गई थी। वो एक ब्लैक कलर की नाइटी में आई थी। इसमें आंटी का गोरा शरीर कयामत लग रहा था। मैंने भी बिना देर किए उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगा। वो भी साथ देने लगी। उस रात हम दोनों ने खूब मैच खेले और सो गए। फिर सुबह हो गई तो वो बहुत खुश थी। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।